हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। 10 महीने के बाद मैं आज व्लॉग बना रही हूँ, व्लॉग डालने वाली हूँ। आज का व्लॉग मेरा बनाने का ये मकसद है इतने टाइम के बाद कि आज मेरे माइंड ने मुझे कहा गुलफाम, नहीं, तुम्हें बनाना चाहिए व्लॉग। ऐसा नहीं है कि मैं व्लॉग नहीं बनाती थी या मेरा मन नहीं करता था, लेकिन लाइफ में कुछ ऐसे फेज आ जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है कि इंसान को खुद के लिए ब्रेक लेना पड़ता है। खुद को समझाने के लिए, खुद को बहलाने के लिए इंसान को रुकना पड़ता है, और ये हर एक इंसान की लाइफ में ये चीज़ आती है। मेरी लाइफ में भी वैसा ही कुछ हुआ, जिसकी वजह से मुझे ब्रेक लेना पड़ा। मैंने व्लॉग्स बनाना छोड़ दिया, मैंने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया। बहुत रियरली मैं बाहर जाती थी, कुछ ऐसा मेरी लाइफ में हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे व्लॉग बनाने का मन नहीं करता था या मैं फ़ोन नहीं उठाती थी व्लॉग बनाने के लिए। मैं फ़ोन उठाती थी, कैमरा खोलती थी शूट करने के लिए, देन वापस बंद करके रख देती थी कि नहीं, नहीं बनाना है, लोग क्या कहेंगे। क्योंकि मेरी लाइफ में एक वैसा ही फ्लिप हो गया था, एक वैसा ही चेंज आ गया था किसी रीज़न की वजह से। तो मैं हमेशा फ़ोन उठाती थी व्लॉग बनाने के लिए एंड देन व्लॉग बंद कर देती थी। आज के मेरे व्लॉग का ये मकसद है, ये ना कोई फ़िल्टर वाली वीडियो है, ना कोई मैं अपना रूटीन शो कर रही हूँ। जस्ट एक वीडियो है जिसमें मैं कम बैक कर रही हूँ, लाइक अ स्टोरी टाइम। मैं बता रही हूँ कि मैं इतने टाइम से गायब क्यों थी, कुछ रीज़न्स की वजह से मैं गायब थी। लेकिन मैं यूट्यूब को बहुत मिस करती थी, मैं व्लॉग्स को बहुत मिस करती थी। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, टिल नाउ 417 सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उन सबको मिस करती थी। मेरा मन करता था मैं व्लॉग बनाऊं, एडिट करूं, अपलोड करूं, लेकिन फिर रुक जाती थी। आज मैं व्लॉग बना रही हूँ बड़ी हिम्मत करने के बाद। मैंने सोचा नहीं, अब बहुत हो गया, कम बैक करते हैं। तो मेरी आज की वीडियो बिल्कुल रियल एंड रॉ है। मैं अब से व्लॉग्स बनाना शुरू करूँगी एंड धीरे धीरे अपलोड करना शुरू करूँगी। अपना कंटेंट आपके साथ शेयर करूँगी जो मैं बनाती थी, जैसे मैं व्लॉग्स बनाती थी, खुद को इम्प्रूव करना शुरू करूँगी। बहुत से लोगों ने पूछा कि तुम अचानक गायब कहाँ हो गई, तुम व्लॉग्स बनाती हो, तुम व्लॉग्स बनाती थी तो तुमने क्यों छोड़ दिया। एंड बहुत से लोगों ने मजाक उड़ाया कि द गुलफाम बेग व्लॉग्स, तू तो व्लॉग्स बनाती है, सॉरी लाइट चली गई, तू तो व्लॉग्स बनाती है, तो यूट्यूबर है, तू तो ये है, समथिंग लाइक, जैसे ट्रोल करते हैं। मेरे अपने ही थे वो, मेरे अपने ही। इवन अभी कुछ टाइम पहले भी मेरा एक अपना मेरे साथ था। मुझे नो डाउट व्लॉग्स बनाना पसंद है, मुझे व्लॉग्स बनाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो इंसान मेरे साथ बैठा हुआ है एंड ही इज़ लिटरली ट्राइंग टू मेरा ना कॉन्फिडेंस पूरा डाउन करने की कोशिश कर रहा है। द गुलफाम बेग ब्लॉग्स, द गुलफाम बेग ब्लॉग्स। हाँ, वो मुझे वैसे बोल रहा था तो मुझे ऑकवर्ड लग रहा था। भरी महफिल में कोई ऐसे बोले तो इंसान को हो जाता है ऑकवर्ड फील, एंड ही वॉज ट्राइंग टू मेक मी फील डाउन। बहुत ज़्यादा मेरे को डाउन फील करवाने की कोशिश कर रहा था। मैंने बंद किया था, वीडियो पॉज किया था लाइट ऑन करने के लिए। सॉरी फॉर दैट, एंड सॉरी अगर मैं इस वीडियो में कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगी या कुछ गलत मेरे मुंह से निकल जाएगा। लेकिन ये काफ़ी टाइम के बाद का व्लॉग है तो इंसान को डर लगता है दोबारा से चीज़ें स्टार्ट करने में, तो उस चीज़ पे मुझे कोई जज मत करिएगा। बहुत से लोगों ने पूछा
के तुमने व्लॉग्स बनाना छोड़ दिया। बहुत से लोगों ने मोटिवेट किया। मेरी कुछ कज़न सिस्टर्स हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती थी। एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, मैं उनके साथ रहती थी। अपने इस टाइम में मैं गई, उनके साथ रही, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, बहुत प्यार दिया। एंड एट द सेम मोमेंट मैं बात कर रही थी उस इंसान की जिसने मुझे कंटिन्यूसली ट्रोल करने की कोशिश की। नॉट इन दैट वे कि बोलेंगे कि यार गलत वे में, टीजिंग कर रहा था, वो मेरा मजाक उड़ा रहा था, तो मुझे पसंद नहीं था। अजान हो रही है, मैं अजान के बाद आपसे मिलती हूँ। सो अजान ख़त्म हो गई, लेट्स जस्ट कंटिन्यू। तो इस दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा। जो भी हुआ, अब इंसान हर चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं बता सकता है। इस दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत सब्र आया मेरे अंदर, बहुत पेशेंस आए मेरे में। ज़्यादा पेशेंस नहीं थे, पेशेंस की बहुत कमी थी। मैं बहुत जल्दी रिएक्ट कर देती थी चीज़ों पे, मैं बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाती थी। लेकिन ये जो एक डाउनफॉल आया मेरी लाइफ में, इसकी वजह से मैंने बहुत सब्र एंड पेशेंस डेवलप कर लिया अपने अंदर। बहुत सब्र आ गया मेरे अंदर। एंड इस डाउनफॉल के दौरान मेरे अंदर एक और चीज़ डेवलप हुई, जो थी राइटिंग। मैं स्ट्रेस में थी, तो मैं घर बैठ के लिखती रहती थी। मेरे पास एक डायरी थी, मेरी अभी मेरे पास नहीं है, वो मैंने पता नहीं कहाँ रखी है। तो मैं उस डायरी पे लिखती रहती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। एंड मैं प्रॉपर इंग्लिश में लिखती थी। तो मैंने जब वो चीज़ लिखना शुरू किया, कंटिन्यू करना शुरू किया, हर दिन मैं लिखती थी, रोती थी, बैठती थी, देन फिर से लिखती थी। एक ही रूटीन स्टार्ट हो गया था। हर दिन स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, रोना, यही सब हो गया था। तो जब मैंने वो लिखना शुरू किया, मेरे एक टीचर थे जो कि मतलब चले गए थे। मेरे एक टीचर थे, तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने मम्मा के फ़ोन से उनका नंबर निकाला एंड मैंने उनको कॉल किया। वो खुद भी राइटर हैं। मैंने उनसे बात की, मैंने उनसे शेयर किया कि सर, मैं बुक लिख रही हूँ। एंड ही वॉज शॉक्ड एंड ही सेड मी, गुलफाम व्हाट आर यू सेइंग? मैंने बोला सर मैं बुक लिख रही हूँ। वो सरप्राइज थे, उनको एक शॉक लगा। तो हम लोगों के बीच में चीज़ें डिस्कस हुई। सर ने कहा कि मुझे भेजो, मैं देखता हूँ आपने क्या लिखा है। मैंने सबसे पहले ये चीज़ सर के साथ शेयर की, अपनी फैमिली में भी किसी के साथ शेयर नहीं की। मैंने सर को भेजा एंड सर वाज लाइक इट्स ग्रेट, पीपल विल लव इट। मैंने कंप्लीट की अपनी वो पूरी राइटिंग एंड सर को भेजा। उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। एंड ऑन 7th of August 2025 मेरी बुक पब्लिश हुई। एंड हियर इज़ दैट बुक। इस डाउनफॉल में मेरी एक लेगेसी बन गई। मैंने अपनी एक बुक लिख ली। एंड अभी उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा से शूट कर रही हूँ। मेरी बुक का नाम है अ गर्ल आफ्टर द स्टॉर्म। ये आप लोगों को अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट एंड अभी ये 51 कंट्रीज़ में अवेलेबल है, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। मैंने ये बुक लिखी तो मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। एंड मेरे पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं मेरे स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेस में थे, तो वो लोग बहुत खुश हुए। मैंने ये बुक लिखी, लोगों ने मुझे इस बुक पे भी ट्रोल किया, मेरे अपनों ने मुझे ट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मेरे में पेशेंस डेवलप हो गई एक डाउनफॉल की वजह से। तो मेरी बुक पब्लिश हुई, लोगों ने इस पे भी ट्रोल किया मुझे। एंड आई लिटरली डोंट केयर कोई क्या बोल रहा है, आई रियली डोंट केयर। तो देन उसके बाद मेरी लाइफ का एक स्टेप आया जहाँ पे मैं स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो गई। मेरे अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज़ हो रहे थे एंड
स्ट्रेस की वजह से मेरा वेट गेन होने लगा एंड मैं बीमार पड़ने लगी। एंजाइटी, डिप्रेशन एंड ऑल दैट, इन सब चीज़ों ने मेरे माइंड में बिल्कुल बसेरा कर लिया था। धीरे 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 मैं अल्लाह से कनेक्ट होती गई एंड इन सब चीज़ों से, अल्लाह का शुक्र है, धीरे धीरे बाहर निकलती गई। थोड़ा थोड़ा घर से बाहर निकलना शुरू किया, कज़न्स के साथ बैठना शुरू किया। वो कज़न्स जो जेन्युइनली मेरे बुरे टाइम में मेरे साथ थे, ना कि वो जिन्होंने मेरे को सपोर्ट करने की जगह मेरे को डिग्रेडेड, डाउन फील, डीमोटिवेट करने की कोशिश की। वन ऑफ माई कज़न सिस्टर, शी हैज़ लिटरली माई हार्ट। उन्होंने मुझे बहुत समझाया एंड वो मेरे लिए हमेशा दुआ करती थी। एंड मेरी अपनी सिस्टर, मेरी अपनी बहन ने मेरा बहुत सपोर्ट किया मेरे डाउनफॉल में। मेरे पापा ने, मेरी मम्मा ने, मेरे भाई ने, मेरी दादी ने, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया एंड मेरे लिए वही मैटर करता है। एंड मेरी बेस्ट फ्रेंड आतिरा, जिसको आप लोग जानते ही हैं, बहुत सपोर्ट किया उसने मेरा। इस मोमेंट पे मुझे बहुत कुछ समझ आया, बहुत कुछ सीख मिली। बहुत से लोग मेरे साथ रहे, बहुत से लोग जिनको मैं अपना समझती थी वो मुझे छोड़ के चले गए इस मोमेंट पे मेरा साथ देने की जगह। एंड वो बोलते हैं ना कि लोगों के असली चेहरे सामने आना शुरू हो गए, वही हुआ। आई डोंट वांट टू क्राई। जिनको मैं अपना समझती थी वो लोग मुझे छोड़ के चले गए, वो लोग मुझे छोड़ के चले गए। एंड जिन लोगों को मैं ज़्यादा कोई प्रेफरेंस नहीं दे रही थी, वो लोग मुझे कंसोल कर रहे हैं, समझा रहे हैं आके। इस मोमेंट पे मुझे समझ आया कि अपने माँ बाप के बिना, अपने भाई बहन के बिना कोई भी आप लोगों का सगा नहीं है। बहुत ज़्यादा सीख मिली। जिन लोगों को नहीं जाना था मेरी लाइफ से वो भी चले गए मुझे इस टाइम पे छोड़ के। तो वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बना, जहाँ से मैंने खुद को स्ट्रॉन्ग बना लिया। जिस चीज़ ने मुझे स्ट्रॉन्ग बना लिया। एंड आई एम जेन्युइनली थैंकफुल टू दोज पीपल जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। मैं उनका दिल से शुक्रिया कर रही हूँ। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहती हूँ, ऑलरेडी 13 मिनट्स का वीडियो हो गया है। मैं इसको बोरिंग नहीं बनाना चाहती हूँ। बस अब मैं आप लोगों से यही कह रही हूँ कि मैं वापस से धीरे धीरे व्लॉग्स डालना शुरू करूँगी। आई होप जैसे आप लोग पहले मेरे व्लॉग्स पे प्यार दिखाते थे, चाहे जितने ही कम सब्सक्राइबर्स हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे। अब हर एक चीज़ का एक वक्त होता है। अल्लाह ने हर चीज़ के लिए एक वक्त बनाया है। चाहे जितने भी लोग थे जो मेरा व्लॉग्स को देखना पसंद करते थे एंड मुझे सपोर्ट करते थे, मैं उनसे कह रही हूँ कि मैं दोबारा अपनी इस जर्नी पे आने वाली हूँ। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरे व्लॉग्स पे प्यार दिखाएं एंड मेरे व्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड जो लोग नए हैं एंड जो लोग नया मेरा ये वीडियो देखेंगे, जिन लोगों के पास अब ये व्लॉग पहुंचेगा, जो मेरे चैनल पे नए होंगे, उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं अपने इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट भी वीडियो के लास्ट में मेंशन कर दूँगी एंड अपने इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। आप लोगों के सपोर्ट एंड प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा एक पैशन है व्लॉगिंग करना, मैं इससे कंटिन्यू करना स्टार्ट कर रही हूँ अब दोबारा से। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा
एंड मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।